अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कि मैं इदरीस का गिफ्ट पैक कर रही हूँ जो छोटी भाभी ने उसके लिए लिया है। तो मेरे पास कलर पेपर अवेलेबल नहीं था और वैसे भी हमारी थीम कलरफुल डिसाइड हुई है, तो मेरे पास ये कलर पेपर्स पड़े हुए थे जो कि मैंने रौनक से पूरा पैक लिया था। ये 6 रियाल में आई गेस इसमें कोई 12 कलर्स थे और ऐसे चार्ट टाइप थे, मतलब ना इनका साइज़ इतना छोटा था और ना ही इतना बड़ा था, लेकिन ये गिफ्ट के हिसाब से कम पड़ रहा था। तो मैंने 2 पेपर्स को एक साथ टेप के साथ जोड़ के उसको फ्रंट कर दिया और बैक पे मैंने प्लेन लगा दिया। उसके बाद रिबन को मैंने इस तरह कर चढ़ा दिया क्रॉस में और फिर उसके बाद मुझे उसको अपने थीम के साथ मैच करना था, तो उस पर मैंने मार्कर से फुटबॉल बना के तो उसको दूसरे मार्कर से कलर कर दिए ताकि थीम के साथ ये मैच हो जाए। तो इस तरह मैंने इसको अपने थीम के साथ कंट्रास्ट में करके ताकि मैं इसको टेबल पे डिस्प्ले के लिए भी रख सकूं। उसके बाद स्टिकर्स मैं ले आई थी, नंबर्स वाले भी ले आई थी जिसमें आई गेस ज़्यादा ही थे, और इसी तरह मैं ABC वाले भी ले आई थी कि अगर किसी चीज़ में यूटिलाइज़ हो सके। तो अगर आप लोग भी स्टिकर्स ढूंढ रहे हो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स वाले, तो आप लोग को रौनक से बहुत अफोर्डेबल आई गेस 2 रियाल का ये फुल पैक था। और एक पैक में कोई 6 स्टिकर्स ऐसे मतलब पेजेस थे या 10 पेजेस थे, अब मुझे ऐसे याद नहीं है और ना मैंने इनको खोला क्योंकि मेरे यूटिलाइज़ नहीं हुए। और उसके बाद मुझे कलरफुल स्टिक्स चाहिए थी क्योंकि मुझे चॉकलेट बॉल्स बनाने थे। तो मुझे ये था कि मैं टूथपिक नहीं वो कर सकती क्योंकि टूथपिक बहुत छोटा भी होता है और वो कलरफुल नहीं था। तो मुझे थीम के साथ मैच करने के लिए ये क्राफ्ट की जो स्टिक्स उधर पड़ी हुई थी, वैसे तो ये क्राफ्ट्स के मॉडल्स में यूज़ होती हैं, लेकिन मैं अपने लिए चॉकलेट बॉल्स के लिए ले आई थी और मैंने उसी के लिए यूटिलाइज़ किया था। इंशाल्लाह मेरी कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट बॉल्स और बाकी जो सैंडविचेस जो मेन्यू में था वो शेयर करूंगी, उनकी रेसिपीज़, तो इसलिए आप लोग कल वाली वीडियो ना मिस करना। उसके बाद अगर आप लोग नंबर वाले फॉइल बैलून्स की तलाश में हो तो रौनक में जो ऊपर सेक्शन है, ये टाउन सेंटर रौनक की सारी चीज़ें हैं जो कि बिन उमरान में है, तो उसमें ऊपर वाले सेक्शंस में आप लोग को नंबर वाले फॉइल बैलून्स मिल सकते हैं जो कि एक पीस एक नंबर मीन्स के 10 रियाल का, इससे कम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। डेसू में आई गेस 9 रियाल के लगे हुए हैं, तो बस यही रेट्स हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा कोई साइंस का कोई टॉय था, लेकिन इसमें बस हमने ये देख लिया था कि इसमें कोई कलरफुल स्नूकर्स की तरह बॉल्स हैं, तो हम लोग ये भी उठा के ले आए थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग अपने टेबल पे डिस्प्ले कर देंगे। अब इसको बनाने का तरीका पहले मुझे लगा कि बहुत ही टफ़ है, लेकिन जब मैंने इसको खोला बहुत ईजी था। जस्ट इस बग के 4 होल्स में इन 4 डंडियों को इंसर्ट करना है। उसके बाद जो इसके साथ मास्क टाइप का जो कपड़ा दिया हुआ है, उसको हुक्स जो उनकी साइड्स पे बने हुए हैं हुक्स की तरह, उसकी जो साइड्स हैं उनको जस्ट इस चारों डंडियों में प्लेस कर देना है। ये छोटे छोटे स्मॉल से हुक्स ऑलरेडी दिए हुए थे। और उसके बाद इसमें आप लोग अपने वो बॉल्स किसी तरह भी प्रेजेंटेबल करके तो रख सकते हैं। साथ में इसके साथ 2 डंडियाँ दी हुई थी जिनके आगे से ऐसे मुंह टाइप था, जैसे कोई ग्लास नहीं होते, ग्लास में हम पानी डालते हैं, तो वैसे ही उसका ऐसे होल्स बने हुए थे जिसमें आप लोग का बॉल फिट हो जाता है। तो वो इसलिए दिया हुआ था कि उससे आप लोग अपने बॉल्स को मारते हो, जैसे आप लोग गोल्फ के जो गेम होती है उसमें जिसके लिए आप लोग स्टिक को यूज़ करते हो, तो ये उस यूज़ के लिए था। ये हमें थीम वाली चीज़ें बॉल की माशाल्लाह से बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा पैक मिल गया था। ये 20 रियाल का पूरा पैकेट था। इसमें ये सीटियाँ टाइप थी, 6 प्लेट्स थी, 6 ग्लासेस थे, 6 स्ट्रॉस थे, ग्लासेस गिवन थी और साथ में कैप्स गिवन थी। तो माशाल्लाह ये 20 रियाल का पूरा सेट बहुत बेस्ट है क्योंकि मैं जहाँ भी सेपरेट देख रही थी तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। ये भी रौनक में, उसी टाउन सेंटर रौनक में ऊपर वाली सेक्शन में जो छोटी सी शॉप बनी हुई है वहाँ से मुझे पूरा सेट मिल गया था। इसकी जो कैप्स थी वो खुली थी, मतलब उसको हमें ख़ुद बनाना था। उसके बनाने का तरीका भी बहुत इजी था। उसमें क्या करना था कि दोनों साइड्स को करना था। एक साइड को है ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना था, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके अंदर एक ऐसे लाइन सी बनी हुई थी जिसमें आप लोग को उसको अंदर इंसर्ट कर देना था। ये मैं अभी आप लोग को करके भी बता रही हूँ। ये मैंने फ़ोल्ड किया ऊपर की साइड से और साथ में जो जगह बनी हुई है इंसर्ट करने के लिए उसमें मैं इसको डाल दूंगी और अंदर की साइड की तरफ से मैं इसको अंदर से फ़ोल्ड कर दूंगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं अंदर से छोटी सी स्कॉच टेप भी लगा दूंगी ताकि एहतियातन अगर कोई इसको बहुत इसके साथ मस्खरी भी करे तो वो इतनी जल्दी गिरे नहीं। तो ये पैक बहुत अच्छा हो गया था। इसमें बाकी भी थीम्स थी, गर्ल्स के लिए भी थी, डोरा वाली भी थी और इसमें एक और वैरायटी भी थी। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोग ऐसी किसी पूरे पैक की तलाश में हो। फिर
फिर उसके बाद इसके साथ इसकी इलास्टिक टाइप भी दी हुई थी, जिसके आगे स्टील का एक बना हुआ था ताकि वो इसको मतलब लॉक कर सके। तो उसको बस जस्ट जो इसमें 2 होल्स होते हैं उसमें एक होल से निकाल के हॉरिजॉन्टली उसको करना है, वर्टिकली नहीं, क्योंकि अगर वर्टिकली होगा तो वो इससे निकल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली उसको लॉक कर देना है दोनों साइड से डाल के। फिर आप लोग कैप को सर पे पहन के तो इलास्टिक से एडजस्ट करा सकते हो। तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने ये शाहीन और सौदिया मार्केट में जब देखे तो वहाँ पे सब चीज़ें सेपरेट मिल रही थी कि प्लेट सेपरेट 5 रियाल के थे और ग्लासेस सेपरेटली थे। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है सेट बनाना। तो ये मुझे अच्छा हो गया था कि फ़ुटबॉल वाले उसमें ही मतलब एक ही जगह से पूरा पैक मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने प्रॉप्स लिए थे, ये मैंने शाहीन से लिए थे। तो इन प्रॉप्स का ये फ़ायदा होता है, वैसे तो किडिश पार्टी थी लेकिन मैंने ये इसलिए ले लिए थे कि अगर कोई बड़ा आता है, जैसे आजकल टीन एज की यूथ है जैसे मैं ख़ुद हूँ, मुझे प्रॉप्स के साथ पिक्चर्स लेना बहुत पसंद है। तो मैं ये ले आई थी ताकि अगर किसी बड़े को प्रॉप्स यूटिलाइज़ करने हो पिक्चर्स के लिए तो वो कर सके। इन प्रॉप्स की सबसे मज़े की बात ये थी कि जब ये मैंने खोले तो पहले तो मैं खफा हो गई, क्योंकि ये स्टिक्स सेपरेट थे और प्रॉप्स के जो हेडर्स थे वो सेपरेट थे। तो मुझे हुआ कि क्या अब मुझे एक एक जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये मज़े की बात थी कि जब मैंने इसकी उल्टी साइड की तो वहाँ पे बाकायदा एरोज़ बने हुए थे कि मतलब इस एरो के निस्बत जैसे एरो गया आप लोगों ने उसी तरह उस पर स्टिक प्लेस करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस लिपस्टिक वाले प्रॉप पे एरो जो है वो थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब इस पे जो इसकी स्टिक लगेगी वो थोड़ी टिल्ट फॉर्म में बनेगी। इसी तरह जो लिप्स के एरोज़ थे वो भी साइड पे अगर है तो साइड पे स्टिक लगेगी, अगर बीच में एरो है तो बीच में लगेगा, शैम्पेन का बीच में था तो बीच में। तो इस तरह बहुत आसानी हो गई थी। आप लोग इसको ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हो, नॉर्मल ग्लू से नहीं, ग्लू गन से। और मैंने तो स्कॉच टेप से जल्दी में कर लिया था, क्योंकि मुझे ग्लू गन वाला काम बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था कि अब कौन ग्लू गन लगाएगा और फिर उसको एक एक करता जाएगा। तो स्कॉच टेप से भी अगर आप लोग छोटी छोटी टेप्स लोगे और आप लोग वो लगाओगे तो ईजी हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जैसे प्रॉप्स हो गई, ये सब अगर इसकी टेक केयर की जाए तो ये नेक्स्ट पार्टीज़ में भी यूटिलाइज़ हो जाती हैं। फिर मैं ये छोटे छोटे डब्बे लाई थी, मैं इसमें 6 थोड़े छोटे साइज़ के लाई थी, 2 मीडियम साइज़ के लाई थी और 1 बड़े साइज़ का लाई थी। ये बॉक्सेस मैंने शाहीन से लिए थे और उसके बाद जो शाहीन से आई गेस 2 रियाल के लगे हुए थे बॉक्सेस। जो 4 रियाल का था वो 2 रियाल में था, जो 6 रियाल का था वो 4 रियाल में था, ऐसे कुछ सेल लगी हुई थी। और ये छोटी छोटी क्यूट सी बॉल्स जो थे ये मैंने इब्न अल क़य्यिम से लिए थे और इसके अंदर जो मार्बल्स और शेल्स हैं ना तो वो मैंने रौनक से पैक्स लिए थे। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने डिफरेंट जगह से लिए थे। फिर उसको मैंने एक ही बॉक्स में हाफ करके डाल दिया और उसको ऊपर से बंद कर दी। ये मैंने जस्ट टेबल डिस्प्ले के लिए ये सारी चीज़ें ली थी। और उसके बाद ये जो इसमें बड़ा वाला बॉल है, ऑरेंज वाला बॉल, ये भी मैंने रौनक से ऊपर वाली छोटी शॉप से ही लिया था। फिर उसके बाद ये मुझे इतने क्यूट लगे थे, आइज़ बहुत ज़्यादा क्यूट। इस आइज़ का पूरा एक पैक जो था रौनक में वो 2 रियाल का था। इसमें यह था कि मीडियम साइज़ की आइज़ भी थी, स्मॉल साइज़ की भी थी और लार्ज साइज़ की भी थी। तो लार्ज वाली मैंने लार्ज बॉक्सेस पे यूटिलाइज़ की, तो इस तरह ताकि थोड़ा फ़ंकी हो जाए और बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो मैंने इस पर लगा दिया था। पहले मैं ग्लू से लगा रही थी लेकिन वो नहीं चिपक रहा था, फिर मैंने डबल टेप से लगा लिया था, तो उससे बहुत ईजीली और बहुत प्यारी लुक हो गई थी। तो ये थी हमारी फ़ाइनल चीज़ें जो कि मैंने टेबल के लिए डिस्प्ले के लिए मैनेज कर ली थी। ये छोटी छोटी लाइट वाली लालटेन्स है, ये मैंने शाहीन से ही ली थी 2 रियाल में। इसमें यह था कि फेरी लाइट्स के स्टाइल में भी पूरी लगी हुई थी, तो मैंने वो नहीं ली, मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद मुझे हैप्पी बर्थडे वाले बैनर मेरे पास था इस शेप में कटा हुआ, मुझे इद्रीस का सिर्फ काटना था। तो मैंने ये जो ग्लिटर पैचेस हैं ये मैं 2 पैचेस लाई थी, ऑरेंज और सिल्वर में, रौनक से ही मैंने लिए थे। इसमें बाकी भी कलर्स की बहुत वैरायटी थी, तो उसको मैंने एक हैप्पी बर्थडे वाला उसको इसके ऊपर रख के मैंने उस शेप में काट दिया और उसके बाद मैंने एक एक अल्फ़ाबेट लिख के तो उसको मैं काटती रही और उसको मैंने डबल टेप से यूटिलाइज़ करके तो पेस्ट कर लिया। तो इसका भी मैंने रिबन से एक बैनर बना लिया था, तो ये हमारा फाइनल बैनर हैप्पी बर्थडे के साथ मैच होके बन गया था। बाकी मैं शेयरिंग आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।